हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो यू ऑल आर वेल एंड आई एम ऑल्सो वेल हियर। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए प्रेजेंट इनडेफिनिट का मतलब है प्रेजेंट का पहला पार्ट। अब डिटेल में हम करेंगे। अभी तक मैंने समरी करवाई थी, ठीक है, सबके एक एक पार्ट उठा लिए थे, ठीक है, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। अब प्रेजेंट का जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, उसमें मैंने क्या लिखवाया था आपको। तो प्रेजेंट के फर्स्ट पार्ट को करते हैं ज़रा। प्रेजेंट, इसको वन नाम दे देता हूँ। इसको हम बोलते क्या हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट। क्या बोलते हैं हम इसे, प्रेजेंट इनडेफिनिट। इनडेफिनिट। तो प्रेजेंट वन के लिए क्या रूल लिखवाया था मैंने आपको, ता है, ती है और ते हैं, ये लिखवाया था, ठीक है। इसके लिए रूल क्या लिखवाए थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। एस ई एस कब जोड़ना होता है, यदि काम करने वाला सिंगल हो। काम करने वाला यदि सिंगल है तो आपको एस ई एस जोड़ना है, अदरवाइज नहीं जोड़ना, ठीक है। अच्छा, इसके लिए फिर जो है सेंटेंसेस एक एक बनवाए थे सब पे, प्रेजेंट के फर्स्ट पार्ट पे, प्रेजेंट के सेकंड पार्ट पे, प्रेजेंट के थर्ड पार्ट पे, प्रेजेंट के फोर्थ पार्ट पे, सब पे एक एक सेंटेंस बनवाए थे। आज हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। और मैं जो है इस पे सेंटेंस पहले सिंपल के लिए लेता हूँ आपके लिए। 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं। पहले हम सिंपल करेंगे, फिर नेगेटिव करेंगे और फिर इंटेरोगेटिव करेंगे। सिंपल का मतलब जैसे कि सिंपल सेंटेंस बोल दिया, ना तो उसमें क्वेश्चन है और ना ही नेगेटिव है, ठीक है। तो सिंपल पे सेंटेंस उठा लेते हैं और फटाफट इस पे सेंटेंस बनाते जाते हैं। जैसे राम जाता है, सेकंड में सेंटेंस ले लेता हूँ। ती है पे एक सेंटेंस ले लेता हूँ। सीता जाती है, एक सेंटेंस में ले लेता हूँ। ते है पर, वे जाते हैं, ठीक है। और एक मैं एक्सेप्शनल केस जो होता है उसके लिए एक सेंटेंस ले, मैं जाता हूँ, ठीक है। ये 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस लिए। अब इनको हम बनाएंगे, कैसे बनाना है। तो फिर से मैं एक बार रूल लिख देता हूँ आपके सामने ही फिर से, ताकि बार बार लिखने से आपको ये चीज़ें याद होती जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फिर से रूल लिख देता हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी एस, और यहाँ भी लिख देता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी एस। ये रूल फिर से लिख दिया, ठीक है, ताकि बार बार जब आप सुनेंगे या बार बार लिखेंगे तो ये चीज़ें आपको याद होती जाएंगी, ठीक है। अब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो कैसे बनाना है आपको बताया था मैंने आपको कि जो व्यक्ति काम कर रहा है पहले उसका आप नाम लिख लीजिए। इसमें कौन काम कर रहा है, राम। इसमें कौन काम कर रहा है, सीता। इसमें कौन काम कर रहा है, वे का मतलब होता है दे। और इसमें कौन काम कर रहा है, मैं का मतलब आई। इसके बाद जो काम करता है पहले उसका नाम लिख लिया। अब आपको रूल लगाना है। रूल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जाने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो, वेंट और गॉन। आपको यूज करना है फर्स्ट फॉर्म। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट फॉर्म। अब आपको एस सी एस जोड़ना है। तो मैं बता चुका हूँ कि एस सी एस कब जोड़ना होगा आपको, जब काम करने वाला सिंगल हो। तो यहाँ पे राम सिंगल है, अकेला है, तो उस केस में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, एस या ई एस। तो आप यहाँ जोड़ दीजिए ई एस, ठीक है, क्योंकि राम क्या है, सिंगल है, तो आपको एस ई एस जोड़ना है। अगर सिंगल नहीं होता तो हम एस ई एस नहीं जोड़ते, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया। अब
सेकंड पे आते हैं, सीता जाती है, तो पहले जो काम कर रहा है उसका नाम लिख लिया सीता का। अब आपको रूल लगा देना है। रूल क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी एस। तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिख देता हूँ गो, और यहाँ भी एस सी एस जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीता जो है सिंगल है। मैंने बताया कि आप जब भी सिंगल हो तो आपको एस सी एस जोड़ना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो आप यहाँ जोड़ दीजिए यस, ठीक है, बन गया गोज़। ठीक है, सीता गोज़, सीता जाती है। तो आपको एस सी एस कब जोड़ना है? यदि काम करने वाला सिंगल हो। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, दे। दे मतलब वे यानी बहुत सारे हैं वो। ठीक है, तो ध्यान में रखना है यहाँ सिंगल नहीं है। ठीक है, अब आपने काम करने वाले का नाम लिख लिया दे। अब आपको रूल लगाना है। रूल में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप लिख लीजिए गो। ठीक है, उसके बाद आपको जोड़ना है यहाँ पे एस सी एस। क्या यहाँ एस सी एस जोड़ने की ज़रूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वे जाते हैं, वे मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो उस केस में आपको एस सी एस जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एस सी एस तभी जोड़ना है जब काम करने वाला सिंगल हो। यहाँ पे वे यानी बहुत सारे लोग हैं, तो आपको एस सी एस जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आई में क्या आएगा? आई मतलब मैं मतलब सिंगल हूँ। ठीक है, मैं इसमें क्या है? सिंगल है। ठीक है, तो उस केस में आपको एस सी एस जोड़ने की ज़रूरत है। यस, सिंगल में हम क्या जोड़ते हैं? एस सी एस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई एक एक्सेप्शनल केस है। क्या है? एक्सेप्शनल केस, जिसमें एस सी एस नहीं जोड़ता है। सिंगल होने के बावजूद भी हम इसमें एस सी एस नहीं जोड़ते। तो आई क्या है? यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब मैंने आपको बताया कि सिंगल है तो आपको एस सी एस जोड़ना है, लेकिन आई जो है सिंगल होने के बावजूद भी इसमें एस सी एस नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आई जो है एक्सेप्शनल केस माना जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है आई के लिए। ठीक है, यानी मैं के लिए सिंगल होने के बावजूद भी हम इसमें एस सी एस नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके सिंपल सेंटेंस। अब आप जो है, अब हम चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव पे चलते हैं। इसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, यानी प्रेजेंट के फर्स्ट पार्ट में ही आपको नेगेटिव के सेंटेंस कैसे बनाने हैं। ठीक है, सो नेगेटिव के लिए मैं हेडिंग दे देता हूँ नेगेटिव। अब आपको कैसे बनाना है? अभी मैंने आपको सिंपल बताया था कि सिंपल आपको कैसे बनाना है। अब मैं बताऊंगा आपको नेगेटिव कैसे बनाना है। ठीक है, सो पहचान तो वही रहेगी, ता है, ती है और ते है। रूल क्या लिखवा है इसके लिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी एस। लेकिन अगर नेगेटिव हो तो क्या यूज़ करना है आपको? क्या रूल बन जाएगा आपका? डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है आपको। अच्छा, डज नॉट कब यूज़ करना है? तो डज नॉट आपको यूज़ करना है सिंगल के लिए, और अदर्स के लिए, अदर्स के साथ आपको डू नॉट यूज़ करना है। ठीक है, प्लस आई के साथ भी आपको डू नॉट यूज़ करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं, कुछ सेंटेंसेस लिख लेते हैं इस पर, और फिर इसको जो है कैसे बनाना है वो बनाते हैं। ठीक है, सेंटेंस, फिर से मैं वही सेंटेंस उठा लेता हूँ, और राम नहीं जाता है। अब मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। राम नहीं जाता है, सीता नहीं जाती है, वे नहीं जाते हैं, और फोर्थ, मैं नहीं जाता हूँ। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया आपके। अब इसे बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि जो आदमी काम कर रहा है, इसमें कौन काम कर रहा है? राम, तो आप राम लिख लीजिए। इसमें कौन काम कर रहा है? सीता, तो आप सीता लिख लीजिए। इसमें कौन है? वे का मतलब दे। इसमें कौन है? आई,
जो काम कर रहा है, ठीक है सब। उसके बाद आपको रूल लगा देना है। तो अब नेगेटिव वाले रूल लगाने हैं। नेगेटिव का रूल क्या लिखवाया मैंने आपको, तो नेगेटिव का रूल मैंने ये लिखवा दिया आपको। ये रूल आपको यूज़ करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले राम क्या है, सिंगल है, तो सिंगल के लिए आपको क्या यूज़ करना है, डज नॉट। सिंगल के लिए आपको क्या यूज़ करना है, डज नॉट। मैंने लिखा है यहाँ पे सिंगल के लिए आपको डज नॉट यूज़ करना है, तो आप यहाँ लगा दीजिए डज नॉट, क्योंकि राम क्या है, सिंगल है। डज नॉट प्लस फिर क्या लगाना है रूल में आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, जाने की, गो। तो आप यहाँ लगा दीजिए गो। ये हो गया सेंटेंस आपका। फिर क्या है, सीता। सीता क्या सिंगल है, यस सिंगल है। तो फिर से सिंगल के लिए आपको क्या लगाना है, डज नॉट। क्या लगाना है, डज नॉट। और फिर रूल में क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव वाले रूल को आपको देखना है। नेगेटिव रूल में क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, ठीक है। थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस क्या है, वे नहीं जाते हैं। तो वे नहीं जाते हैं, क्या वे सिंगल है या बहुत सारे हैं, तो वे मतलब बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे हैं तो आपको क्या लगाना है, अदर्स के साथ आपको क्या लगाना होता है, डू नॉट, ठीक है। सिंगल के लिए डज नॉट लगाना होता है, और बाकी अगर ज़्यादा लोग हैं तो क्या लगाएंगे आप, डू नॉट लगाएंगे। तो आप लगाइए यहाँ पे डू नॉट। फिर रूल में लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव के रूल में, तो आप लगा दीजिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। दे डू नॉट गो। अब आते हैं फोर्थ सेंटेंस पे। जो काम कर रहा था उसका नाम लिख लिया हमने सबसे पहले। यहाँ कौन काम कर रहा है, मैं नहीं जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है सब्जेक्ट है, यानी जो काम कर रहा है। उसके बाद आपको रूल लगा देना है। तो आई के लिए क्या लगता है, यहाँ लिखा हुआ मैंने आपको डू नॉट लगता है। आई के साथ क्या लगाना है आपको, आई के साथ भी क्या लगाना है, डू नॉट। तो आप यहाँ लगा दीजिए डू नॉट। फिर आपको क्या लगाना है रूल में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो आप यहाँ लगा दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो। ये सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब ये तो नेगेटिव सेंटेंस थे। अब यदि आपको जो है क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने, क्वेश्चन जिसे इंटेरोगेटिव कहा जाता है, तो वो आप कैसे बनाएंगे, तो वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे। सो फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंटेरोगेटिव। मैं लिख देता हूँ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि पहचान तो वही रहेगी, ता है, ती है और ते है। इसके लिए रूल क्या है, तो रूल तो आपको याद ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस। लेकिन इंटेरोगेटिव के लिए क्या लगाना है आपको रूल, इंटेरोगेटिव के लिए, तो इंटेरोगेटिव के लिए आपको लगाना है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो काम कर रहा है उसका नाम, काम कर रहा है उसका नाम, यानी कर्ता। सीधी बात है, कर्ता जो काम कर रहा है उसका आपको नाम लिखना है यहाँ पे बीच में, डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में। तब आपको काम जो कर रहा है उसको पहले नहीं लिखना है, अब यहाँ पे लिखना है बीच में, ठीक है। अब आपको लिखना है कहाँ पे, जो काम कर रहा है। अब तक मैंने बताया था कि आपको शुरू में लिखना है, लेकिन अब आपको लिखना है यहाँ पे बीच में। कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है, पे बीच में, डू और डज के बाद। तो कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले फिर से वही सेंटेंस उठा लेता हूँ, क्या राम जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या
सीता जाती है, ती है पे आ गया एक सेंटेंस। फिर ते है पे एक सेंटेंस लिख लेते हैं। क्या वे जाते हैं, क्या वे जाते हैं, ते हैं पे एक सेंटेंस आ गया। और एक एक्सेप्शनल केस पे सेंटेंस लिख लेते हैं, क्या मैं जाता हूं। अच्छा, ध्यान में रखना है डू डज कब लगाना है आपको, तो डज लगाना है सिंगल के लिए, सिंगल के लिए। और डू कब लगाना है आपको, तो डू आपको लगा लेना है प्लूरल के लिए, प्लूरल के साथ आपको लगाना है, प्लूरल के साथ। प्लूरल का मतलब हो गया बहुत सारे लोग होंगे तो आपको डू यूज करना है। इसके अलावा आई के साथ भी आपको क्या यूज करना है, डू यूज करना है। तो डज यूज करना है सिंगल के लिए और डू यूज करना है प्लूरल के साथ या फिर आई के साथ, इन दोनों के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंटेंस और कैसे बनाना है वो देखते हैं। राम, क्या राम जाता है, तो पहले आपको क्या लिखना है, इंटेरोगेटिव का रूल देखिए क्या लिखा है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पहले आपको डू डज में से एक लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे राम सिंगल है तो आपको क्या लगाना है, डज। सिंगल के लिए क्या लगाना है, डज। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे डज। फिर क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जो आदमी काम कर रहा है, यहाँ कौन काम कर रहा है, राम। तो आप लिख लीजिए राम। फिर आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो वेंट गॉन। तो फर्स्ट फॉर्म पे क्या आती है, गो। तो आपको लिख लेना है गो। ठीक है, गो वेंट गॉन में फर्स्ट कौन आ रहा है, गो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन मार्क लगाना यहाँ जरूरी है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या सीता जाती है, फिर से इंटेरोगेटिव का रूल आप देखिए, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको लगाना है डू या डज में से कोई एक। आप क्या लगाएंगे, क्योंकि सीता यहाँ सिंगल है तो सीता के साथ क्या लगाना पड़ेगा आपको, डज। सिंगल के लिए क्या लगाना होता है आपको, डज लगाना होता है। तो आप यहाँ लगाइए डज। फिर क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है। तो यहाँ कौन काम कर रहा है, सीता। फिर आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्या वे जाते हैं। तो वे यानी बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे के लिए प्लूरल के लिए क्या बताया मैंने आपको, क्या लगाना है, डू लगाना है। क्या लगाना है, डू। तो यहाँ पे आप डू यूज़ करेंगे। क्यों डू यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे वे जाते हैं, वे यानी बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत सारे अगर हैं तो आपको डू लगाना है, और सिंगल होता तो डज लगाते हैं। तो फिलहाल बहुत सारे हैं तो हम डू लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, रूल में आपको दिया है सब्जेक्ट दिया है। तो आप लिख लीजिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ कौन है, वे, यानी जो काम कौन कर रहा है, वे कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लीजिए वे। वे का मतलब दे। फिर आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगा लीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो। ये हो गया आपका सेंटेंस। नेक्स्ट, अब यहाँ आप डू या डज लगाएंगे। पहले रूल में डू डज लिखा है पहले, फिर सब्जेक्ट लिखा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। तो आपको मैंने बताया है कि प्लूरल के साथ और आई के साथ, प्लूरल के साथ और आई के साथ क्या लगाना होता है, डू लगाना होता है। तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, डू। आप लगा लीजिए डू। फिर लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जो काम कर रहा है। यहाँ कौन काम कर रहा है, मैं। कौन काम कर रहा है यहाँ, मैं। तो आप लिख लीजिए आई। फिर क्या लिखना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप यहाँ लिख दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो गया आपका सेंटेंस तैयार। इस तरीके से किसी भी सेंटेंस को आप बना सकते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में भी, नेगेटिव के फॉर्म में भी और सिंपल के फॉर्म में भी। तो ये प्रेजेंट का जो फर्स्ट पार्ट था जो मैंने करवाया था आपका, उस पर एक ही सेंटेंस करवाया था पिछले वीडियोज़ में। ठीक है, अब मैं उनकी डिटेल यहाँ करवा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सेंटेंस भी, नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी। ठीक है, नेगेटिव तो आपको पता है जो नहीं में सेंटेंस हो। इंटेरोगेटिव का मतलब है कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस। ठीक है, तो ये भी आपको बनाना आ गया है। ठीक है, मुझे लगता है।
और आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी डिटेल में, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ समझाया आपको। अब अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताऊँगा, ठीक है, डिटेल में। जैसे ये बताया है वैसे ही वहाँ भी डिटेल में बताऊँगा, ठीक है, ताकि आपको हर पॉइंट समझ में आए कहाँ क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है, ताकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो तुरंत आपको मिल जाए। क्योंकि यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ हैं, ठीक है। पोस्टर से देख कर लगता होगा आपको कि जो है ये वीडियो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उनको जो है समझना शुरू करते हैं वो चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक एक पॉइंट को आपको समझाने की, तो आप मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। ओके, सो होप सो वेल, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। So well, and thank you for watching this video here. Well,